बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के जो थर्ड चैप्टर है संस्कृत में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इस पाठ को पढ़ेंगे। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ तथा अंत में अन जोड़ा जाता है। तो जो भी लंग लकार का मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी जो कार्य हो चुका है। तो उसका जो प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी एक दो से ज़्यादा व्यक्तियों की जब बात हो रही होती है प्रथम पुरुष में, जैसे सप्तथा, तो उसमें क्या करना है कि जो धातु शब्द होगा उसके प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ा जाता है। जैसे खाद का अखादन हो जाएगा, गय का अगायन, भ्रम का अभ्रमण, गम का अगच्छन, पत का अपतन, हस का अहसन, वस का वस मने निवास करना, वस का अवसन हो जाएगा, कूर्द मने कूदना, जिसका शब्द बनेगा अकूर्दन, दृश्य का अपश्यन, अस का आसन। ये सारे उदाहरण हैं लंग लकार बहुवचन के। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो धातु होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके रूप चलते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे इनमें से, इन उदाहरणों में से जो एक शब्द है गम, गम मने होता है जाना, परंतु जब धातु रूप चलते हैं तो गच्छ की तरह, गच्छ के रूप में चलते हैं। जैसे कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, और ये लंग लकार है तो अगच्छन, अगच्छताम, अगच्छन, है ना। तो इस तरह से चलेगा। इसी तरह इसमें एक उदाहरण और है दृश्य। दृश्य मने होता है देखना, परंतु धातु रूप किस प्रकार चलेगा, पश्य की तरह, यानी पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और अगर लंग लकार में कहा जाए तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। तो बहुवचन में क्या शब्द बनेगा, अपश्यन। तो कुछ धातु शब्द में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है जब धातु रूप चलाते हैं, और कुछ में परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से उसका प्रयोग होता है। तो बहुवचन का यह रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन के कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है ना। इस बहुवचन के शब्द का प्रयोग किसके साथ होगा, किस संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जब सेंटेंस बनेगा तो उसमें किस प्रकार होगा। जो हमने कारक विभक्ति पढ़ी थी उसमें जो प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता वाली, उसमें जो बहुवचन का जो कर्ता होगा उसके साथ प्रयोग होगा। मान लीजिए रामः, रामो, रामः। अब रामः शब्द क्या है, बहुवचन। तो जब सेंटेंस में बात होगी तो रामः के साथ यहाँ पर जो धातु रूप है उसका बहुवचन शब्द लग जाएगा। जैसे रामाः अगच्छन, ठीक है, यानी रामा, यानी बहुत सारे जो राम हैं वो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार नीचे और दूसरे शब्द देख लेते हैं। बालकाः पुष्पाणि अजिघ्रन्, बालकाः पुष्पाणि अजिघ्रन्। अब देखिए बालकाः में बालकाः बहुवचन शब्द है और अजिघ्रन् ये भी लंग लकार में बहुवचन धातु है। तो क्या अर्थ निकला, बहुत सारे बालकों ने पुष्पों को सूंघा, या बालकों ने पुष्पों को सूंघा। नराः फलानि अखादन्, नराः मतलब आदमियों ने, लोगों ने फलों को खाया, ठीक है। महिलाः उद्याने अभ्रमन्, महिलाएं उद्यान में घूमी, यानी एक से अत्यधिक संज्ञा में भी देखिए दो से अधिक महिलाओं की बात हो रही है। और घूमे या अगर कहा घूमा तो एक वचन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूमे। अभ्रमण मतलब घूमे। गायिकाः गीतानि अगायन्, गायिकाओं ने गीतों को गाया। एतानि पत्राणि अपतन्, यानी ये पत्ते गिरे, यानी एक से ज़्यादा पत्तों की बात हो रही है तो गिरे। चक्राणि अभ्रमन्, चक्र घूमे, यानी एक से अत्यधिक चक्राणि, चक्राणि भी बहुवचन शब्द है। और जैसे फल का रूप चलता है उसी प्रकार चक्र का रूप चलेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है। तो फल का कैसे चलता बताया था हमने आपको पहले, फलम, फले, फलानि। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन चक्राणि, उसी की तरह चक्राणि अभ्रमण यानी घूमे। उसके नीचे और उदाहरण देख लें। वानराः वृक्षेषु अकूर्दन्, जो बंदर हैं, बंदर, बहुत सारे बंदर वृक्षों से कूदे। अश्वः इतस्ततः धावन्, घोड़े इधर उधर दौड़े। बालिका हसन, बालिकाएं हंसी। छात्रा अध्यापिकाम अनमन, छात्राओं ने अध्यापिकाओं को नमस्कार किया। अनमन देखिए नम धातु है और इसका रूप नमति, नमता, नमंती चलेगा। और अनमन मतलब लंग लकार बहुवचन, ठीक है। नीचे देख लेते हैं। नद्या तटे एकः विशालः वृक्षः आसीत्,
नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था। अब यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी शुरू हो रही है। तस्मिन वृक्षे बहवः कपोताः अवसन्। तस्मिन वृक्षे यानी उस वृक्ष पर बहवः बहुत से कपोता कबूतर अवसन निवास करते थे। वसन से बना है, वसन शब्द धातु है, वह वे, और इसमें अ लग गया और लास्ट में अन लग गया। ठीक है, तो उस वृक्ष पे बहुत से कबूतर निवास करते थे। एकदा ते बुभिक्षिता आसन। एक बार वे बहुत ज़्यादा भूखे हो गए, मतलब बहुत उन्हें भूख लगी। ते भोजनाय इतस्ततः अभ्रमन्। वे भोजन के लिए, भोजनाय मतलब भोजन के लिए इधर उधर घूमे। अन्ते ते एकस्मिन् क्षेत्रे। अंत में वे एक क्षेत्र में तंडुल कणान अपश्यन्। उन्होंने एक क्षेत्र में यानी एक जगह पर, क्षेत्र मतलब जगह, एक स्थान पर उन्होंने क्या देखा? तंडुल कणान यानी चावल के कणों को, अपश्यन मतलब देखा। नेक्स्ट पेज पे देखिए। सर्वे तत्र अगच्छन्। सभी वहाँ गए। प्रसन्नतया तंडुलान च अखादन। और प्रसन्नतापूर्वक चावलों को खाया, जो चावल के कण थे उनको खाया। तंडुल मने चावल। परंतु ते जालेन वृद्धा आसन। परंतु वे जाल में फंस गए। वृद्धा आसन मतलब फंस गए। वृद्धः कपोतः एकम उपायम अचिंत्यत। उन सभी कबूतरों में एक वृद्ध कपोत यानी एक बूढ़ा कबूतर भी था। उस बूढ़े कबूतर ने एक उपाय, अचिंत्यत मतलब सोचा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए चिंत्यत धातु है, इसमें अ लग गया। चूँकि एक व्यक्ति की बात हो रही है तो अचिंत्यत है, यानी एक वचन है ना, तो अचिंत्यत लगाए। शीघ्रमेव सर्वे जालेन सह स्वमित्रम एकम मूषकम उपागच्छन्। शीघ्र ही यानी जल्दी ही सभी ने जालों को एक साथ, सह स्वमित्रम, एक साथ जो उड़े, अपने मित्र मूषक के पास गए। यानी वे सब इन्होंने एक साथ ताकत लगा के जब जिस जाल में वो फंस गए थे उसको लेकर उड़ने का प्रयास किया, ताकि वो कहाँ गए? अपने मित्र मूषक के पास। मूषकः स्वतीक्षण दंतः जालम अकर्तयत्। जो चूहे ने क्या किया? अपने तेज पैने दांतों से जाल को अकर्तयत् मतलब काट दिया। ठीक है, कर्तयत् मने काटना, अकर्तयत् मतलब काट दिया। सर्वे कपोताः स्वतंत्रतः अभवन्। सभी कबूतर स्वतंत्र हो गए। अनृत्यन अगायन च। नाचने और गाने लगे। तो ये पूरी कहानी है। नीचे एक छोटा सा कोटेशन दिया है, बलम तु एकतायाम विद्यते। यानी बल में, एकता में ही बल है। यानी जब हम सब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता हमको ज़रूर प्राप्त होती है। यानी जब तक एकता बनी रहती है हमारे बीच, तब तक हम उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। ठीक है, बल, एकता में ही बल है। विशेष हमने इस पाठ में क्या सीखा? लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ तथा अंत में अन जोड़ दिया जाता है, जैसे भ्रम, अभ्रमण। नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। पुष्पाणि अनेक फूल, गायिका गाना गाने वाली, गीतानि गीत, तटे किनारे पर, बहवा बहुत से, एकदा एक बार, बुभिक्षिता भूखे, तंडुल चावल, जालेन जाल में, वृद्ध बूढ़ा, कपोत मने कबूतर, मूषकम मने चूहा, तीक्ष्ण मने तेज या पैने, दंतः दांतों से, अकर्तयत् मतलब काट दिया, स्वतंत्रता आजाद, अनृत्यन नाचे, अगायन गाया या गाए, बलम ताकत, एकतायाम यानी एकता में। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा होता है। आप लोग इसे एटलीस्ट 2 टाइम्स इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे और शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग 2 बार चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर छोटा सा पैसेज अलग से टेस्ट में दिया जाता है या एग्ज़ाम में आता है, ताकि आप उस चीज़ का अर्थ अपने आप सही लिख सकें। इसलिए रीड आउट द चैप्टर प्रॉपरली। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप वापस ग्रुप में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में मैं ऑनलाइन क्लास भी रखूँगी और जो भी आपकी चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो करेंगे, और जो इसके अभ्यास कार्य हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? ओके।